12.5 बिलियन। ये रमज़ान के लिए ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको बढ़ाया, ताकि अभी ये मुझे बता रहे थे कि ताकि जो थैलों की मकदार है या जो मकदार है वो उसको बढ़ाया जा सके पर पर्सन एंड फॉर द फैमिली। तो पहली बात तो ये है जो बहुत ज़रूरी है नोट करने के लिए कि ये जो इसमें इजाफा किया गया। दूसरा ये है कि ये तो अब फिज़िकल स्टोर्स है ना, तो बड़ी अच्छी बात है कि फ़िज़िकल स्टोर्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोई 1200 मोबाइल जो हैं पॉइंट्स हैं जो ट्रक्स के थ्रू जा रहा है, ताकि जो यहाँ ना आ सके उनको भी उनके जो है करीब जगह हैं वहाँ ये पहुँचाया जा सके। और तीसरी चीज़ इसमें यह है कि ख़ास तौर पे आटा के लिए 300 स्पेशल डेटा पॉइंट्स भी हैं और जगह हैं, मखसूस जगह हैं जहाँ से आप जाकर ये आटा ले सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अमाउंट मुनासिब रखा गया, फिर उसको पहुँचाने के लिए जो मीडियम्स इख्तियार किए गए हैं वो सिर्फ ये ब्रिक एंड मोटर को नहीं रखा गया, और चीज़ों को रखा गया। अब बाकी रही बात जो क्वालिटी की है, वो जो है ओवर अ पीरियड टाइम आई एम श्योर इसमें जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक ये चीज़ खरीदी जा रही होगी। आप बताएं जी कि इसमें कैसे कर सकते हैं जी। पहले बात सुन लें ना, बात सुन लें आप। इन्होंने बात की है क्वालिटी की। क्वालिटी काम जो ब्रांडेड अच्छा जी, है वो डायरेक्ट हम कंपनी से परचेज करते हैं। इस तरह मुमकिन नहीं होता कि डालडा हमारे लिए अलहदा बनाए और मार्केट के लिए अलहदा बनाए। जो चीज़ वो मार्केट में सप्लाई करते हैं वही हमारे पास भी आती है। दूसरा जो हम थ्रू टेंडरिंग करते हैं, हमारी अपनी भी लेबॉर्ट्रीज है, PCSQC से भी हम चेक करवा चेक कर मैं बात वही कर रहा हूँ। तो हम वो चेक करवा के तो उसके बाद जो हम प्रोक्योर करते हैं। इस तरह नहीं होता कि हमने ले लिया और डायरेक्टली हमने स्टोरों पे सप्लाई कर दी। जो हम प्रोक्योर करते हैं उसकी पहले जो है लेबॉर्ट्री से टेस्टिंग होती है, चेकिंग होती है, उसके बाद वो रीजन्स में जाता है और थ्रू वेयर हाउसेज हम जो सप्लाई करते हैं। आप मेरी अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं, दालें भी पड़ी हुई हैं, बेसन पड़ा हुआ है, वाइट ग्राम पड़ा हुआ है, राइस पड़ा हुआ है। आप चेक कर लें हर चीज़ जो भी आपसे लेके जाना चाहता है वो ले जाए। एक दूसरी बात यह है कि कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल होता है। अब दाल चना में 10 वेरिएंट्स हैं, 300 का भी है, चावल में भी 500 का भी है। तो हमारा जो कस्टमर है हम उसके मुताबिक हम वो चीज़ें प्रोक्योर करते हैं ताकि उसकी रीच में आ सके। और कोई चीज़ आप कौन सा वेरिएंट दे रहे हैं? जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत सारी कैटेगरी होती है, तो यूटिलिटी स्टोर पर इस वक्त क्या कैटेगरी की चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं? हमारे पास जो है ये आप ये समझ लें कि ये तकरीबन A क्लास की है, क्योंकि अब इसमें सब्सिडी आती है। आप लेके जा सकते हैं, आप चेक करवा सकते हैं। अब ये ऑफर हो रहा है कि जो आ रहे हैं जिसको भी डाउट है वो लेके जाए, चेक करवा ले। आटा ले जाएं, बेसन ले जाएं, दाल चना ले जाएं, जो आप लेके जाना चाहते हैं आप लेके जाएं। अच्छा सर, आपसे एक सवाल है कि जैसे VISP का जो एक कवर लगा दिया गया है, के पास ही कार्ड होगा वो जो है खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कराची में ऐसे वाइट कॉलर लोग भी हैं जिनके पास शायद ये कार्ड की फैसिलिटी ना हो, लेकिन सभी यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी करते हैं, जिसमें जो है कम आमदन वाला तबका जो है वो काफ़ी ज़्यादा है कराची में। तो आप समझते हैं कि ये जो पॉलिसी है वो सिर्फ एक सेक्टर को कवर करिए, बाकी जो लोग हैं जो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते थे वो इससे अब वो नहीं कर पा रहे। देखें डिफरेंट, देखें एक मिनट बात कर लें। हाँ, ये जिस स्टोर पे आप खड़े हुए हैं ना, इसमें सुबह से रात तक लाइन होती थी पहले, अब जो है लाइन नहीं लगती यहाँ पे। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे 2 तबकाती निज़ाम यहाँ राइशिया दिया है। बेनज़ीर कार्ड अलग आ गया, वो बेचारे अलग हो गए, उनको तो गली में वो चीज़ें मिल रही हैं तो यहाँ नहीं आ रहे हैं। And the registration is not being done right at this point in time. वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी। नहीं रजिस्ट्रेशन किस चीज़ की? जो BISP वाला। नहीं देखिए BISP का तो सेंट्रल डेटाबेस है ना मेरे भाई। ये BISP का सेंट्रल डेटाबेस होना चाहिए। जो MT40 और MT60 तक उन्होंने जो जाना है वो तो एक सेंट्रल डेटाबेस है जिसके साथ कंपेयर होना चाहिए, क्योंकि वो तो अगर हर जगह रजिस्ट्रेशन की यहाँ है जी। सर हमने जो है? हमारे बड़े स्टोर्स हैं उनके ऊपर ये लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए ये फैसिलिटी हमने अरेंज किया है। दूसरा हमने BIS को भी रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने नंबर ऑफ़ काउंटर्स जो उनसे है ना तमाम सिटीज़ में बढ़ाएं ताकि मैक्सिमम लोग। देखें ये बड़ा ज़रूरी है, ये बड़ा ज़रूरी है कि जो सेंट्रल डेटाबेस है BISP की उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए किसी जगह से भी, बिकॉज़ वो एक बड़ा तरीके से मुनासिब तरीके से जो BISP वाले हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं जिस इदारे को अभी छोड़ कर आया हूँ उस इदारा को जो BISP की जो कैश पेमेंट्स होती थी वो पिछले 6 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है। वो डेटाबेस के मुताबिक आके बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक के बेसिस पे
उसको उसकी तहकीक होती है। तो भाई वो एक सेपरेट कैटेगरी है ना, सेपरेट कैटेगरी जी। जी, एज फार एज आई एम कंसर्न हमें आए हुए 3 या 4 हफ्ते हुए हैं और इसकी कोई अभी इजाज़त नहीं दी गई इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्ट। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ। तो आई डोंट नो आपका कहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन आई है, क्योंकि अभी तो देखें जो गंदम के जो आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो ख़बरें आ रही हैं 15 अप्रैल तक आई थिंक बड़ा क्लैरिटी आ जाएगी कि किस किस्म की क्रॉप है। लेकिन अभी तक जो मेरे सुनने में आया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इंशाल्लाह क्रॉप होगी। हो गई थी गंदम, तो प्रोडक्ट उसकी जो है गंदम की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी हुई है। भाई मेरे होते हुए नहीं हुआ। मैं वो बात कर सकता हूँ जो इस एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त है, राइट। उसके पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। मुल्क की आबादी 23 करोड़ है और अगर हम अंदाज़ा लगाएं पूरे मुल्क में यूटिलिटी स्टोर्स का तो उसकी तादाद 5200 है। और अगर सिर्फ कराची की बात करें तो कराची में कमोबेश जो यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद तकरीबन 80 से या 100 के करीब है। सर डू यू थिंक कि 23 करोड़ की आबादी के लिए 5200 यूटिलिटी स्टोर्स काफ़ी हैं? क्या वो लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर सकेंगे? और दूसरी चीज़ है सर, इन्हीं यूटिलिटी स्टोर्स पर जो मुलाजमीन की तादाद है तकरीबन 3200 है जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, तो क्या उनका उन्हें मुस्तकिल किया जाएगा या फिर देखिए मैं इस पे कोई इसलिए राय नहीं दे सकता क्योंकि जो मुस्तकिल होना या ना होना वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उन्होंने इस पे फैसला करना है। लेकिन ये आपकी जो बात है कि ब्रिक एंड मोटर स्ट्रक्चर जो है वो अगर सिर्फ इतनी है तो ये जो मोबाइल पॉइंट्स लाए गए हैं आई थिंक ये बड़ा आई थिंक अच्छा कदम है जो लिया गया है। और उसकी वजह देखिए मैं आपको बताऊं कि ये अगर हम बैंकों की ब्रांचेस वगैरह देखें और सारा कुछ देखें, मैं उसके नज़रिए से भी देख रहा हूँ कि जो ये जो अब सारा फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ हम गए हैं और जो डिजिटल की तरफ गए हैं वो तो ये ब्रांचेस की वजह से तो नहीं गए हैं। ये तो अब जो मोबाइल ऐप्स आ गई हैं क्योंकि आप घर बैठे अब ये कारोबार कर सकते हैं और वो एक सेपरेट डिस्कशन है। लेकिन ये मोबाइल पॉइंट्स जो ऐड किए गए हैं 1200 इनको आगे और बढ़ाते जाना चाहिए। अच्छा, इसके बिल्कुल ठीक है। देखिए मुझे ये बताया गया है और इसके बारे में मैं ज़रूर फर्दर पता करूंगा कि एक मोबाइल ऐप है जिसमें ये सारे एड्रेसेस दिए गए हैं, उनके कहाँ वो मौजूद हैं और कहाँ नहीं मौजूद हैं। तो ये अब जो आपकी फ़ीडबैक आ रही है ये एक्चुअली मैं और बाकी भी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो बाकी मिनिस्टर्स हैं, हम सबको ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि देखें ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली गई है ना कि 7.5 बिलियन से इसको 12.5 बिलियन पे लेके गए हैं। दिस इज़ पब्लिक मनी। सो पहली बात तो ये है कि इट हैज़ टू बी यूज प्रॉपरली और दूसरा ये है कि हम जो नुमाइंदे हैं हम खुद जाकर देखें ना, बजाय इसके कि रिपोर्ट आ जाए। तो ये बड़ा अच्छी बात है कि मैं आज मुझे मौका मिला यहाँ कराची में आने का। माशाल्लाह आपके साथ तो स्टॉक एक्सचेंज में मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके बाद मैं स्टेट बैंक गया, फिर इधर आया हूँ और मकसद ही ये है कि ये फ़ीडबैक ली जाए क्योंकि देखिए हर ये फीडबैक से ही आप जो है उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ट्रस्ट लेवल की बात है कि जी। इसको इस हद तक कैसे बढ़ाया जा सकता है कि हमारे मुल्क में टन्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ की ज़कात और दीगर मुख्तलिफ NGOs के थ्रू और अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है और वो भी ज़्यादातर खाना खिलाया जा रहा है बजाय इसके कि किस तरह का जो है कि राशन का डिस्ट्रीब्यूशन की जाए। तो किस हद तक ये जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन अपना ट्रस्ट लेवल बिल्ड करे कि जो डोनर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, टॉप बिजनेसमैन हैं, वो अपना कुछ फंड जो है वो इधर की तरफ डाइवर्ट करें। इसमें देखिए मैं तो यहाँ 6 साल कराची में रह कर गया हूँ और मैं समझता हूँ कि जितनी फिलैंथ्रोपी कराची में है और ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपना नाम कहीं नहीं ज़ाहिर नहीं करेंगे। यहाँ जो अस्पताल चल रहे हैं, जो और सिलसिले आपने कहा, जो ये फूड सेंटर्स हैं, बहुत लोग देने के लिए तैयार हैं, मुखैर हजरात। और वो आई एम एक्चुअली वेरी वेरी इम्प्रेस्ड जो कराची में जो जज्बा, ख़ास तौर पे कराची में जो जज्बा है देने का। तो आई थिंक ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनका इट्स ऑल बैक टू ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब पता हो कि JPMC जो है वहाँ जब इलाज होगा और वो ठीक इलाज होगा तो लोग, आप देखें वहाँ कैसे होता है कि वो कि हर चीज़, मैं इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूँ कि इतना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है उस इदारे में
कि मेरा नहीं ख्याल मैंने दुनिया में कोई ऐसा अस्पताल देखा हो जहाँ कैश की टिल भी नहीं है, कोई कैश काउंटर नहीं है वहाँ। आप जाएं, अपना इलाज करवाएं और वही मुखय्यर हजरात जो हैं, जो उनके हालात और जो उनकी आते हैं मजाज पुरसी के लिए, उनके लिए भी वहाँ खाने का मुकम्मल इंतज़ाम है, राइट। और उसमें लोग पूरे दिन के खानों का अतिया देते हैं और 365 दिन वहाँ जो है लोगों ने अपना अतिया दिया, बिकॉज दे ट्रस्ट दैट इंस्टीट्यूशन कि दैट मनी इज़ बीइंग यूज्ड इन द राइट वे। तो ये जो भी ये हैं जी चेयरमैन यूटिलिटी कॉरपोरेशन, मैं आपका ये पैगाम उनको ज़रूर पहुँचाऊँगा कि, और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मैं तो बिलीव ही ये करता हूँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। मैं तो उसको बिज़नेस के सिलसिले में बात करता हूँ, लेकिन ये आपने उसको एक और नज़रिए से बात की है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कि सिर्फ गवर्नमेंट ना करे। अच्छा है, 12.5 बिलियन हो गया है, लेकिन आई टेल यू इससे अच्छे लोग हैं यहाँ कराची में कि वो ज़रूर दे विल स्टेप अप, दे विल स्टेप अप। जी नहीं, IMF की बात नहीं हम करेंगे यहाँ, नहीं, बस ख़त्म हो गई ये बात। नहीं 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 नहीं, IMF को छोड़ दें, ये जिस काम के लिए आए हैं उस पर हम फोकस करेंगे। जी बताइए। आप इसको ज़रा, चूँकि हम IMF को बड़ा लूजली इस्तेमाल करते हैं, ज़रा आराम से उनको देख लीजिए और पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा है टारगेटेड सब्सिडीज़ आर ओके, अनटारगेटेड सब्सिडीज़ दे आर नॉट ओके विद। टारगेटेड सब्सिडी जो एक तबका है माशरे का, राइट, विच इज़ द मोस्ट वल्नरेबल तबका, उसमें तो वो कह रहे हैं आप और बढ़ाएं। ज़रा थोड़ा सा ना इस पर गौर व खौस कीजिएगा और ज़रा पढ़ कर आया कीजिए जब हम इस तरह की बात करते हैं। अवार्ड को रिविजिट कर रहे हैं सर? जी आप चाहें तो आप भी क्रॉस चेक लीजिएगा। बताइए। अलविया ये है कि इस वक्त चीनी भरपूर अंदाज में यहाँ पर मौजूद है, ठीक। लेकिन अगर हम इसकी फ़ी किलो की बात करें तो जो BISP से रजिस्टर्ड साथी नहीं है, ये आम शहरी, उनके लिए वो 155 रुपये में दस्तयाब है। BISP वाले के लिए 109 रुपये 109 पे। लेकिन सर अगर आम बाज़ारों में जाएंगे तो वही चीनी 140 150 रुपये में फरोख्त की जाएगी, यानी कि यूटिलिटी स्टोर पर 5 रुपये इजाफी चीनी जो है वो उसमें दी जा रही है। तो क्या कहेंगे सर इस हवाले से? नहीं, मेरा इसके देखें ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना। हर जगह अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स ठीक लिए जाएं, मैं अभी आज स्टॉक एक्सचेंज में भी कहा है, राइट, आप थे ना वहाँ, तो यही जो स्पेकुलेशन थी और हुंडी हवाला था और लिए गए ना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स, अगर लिए जाएं तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स, अगर एक क्रॉप आ गई है, एक दस्तयाब है, चीनी दस्तयाब है और उसको कोई होल्ड कर रहा है, कोई उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो दैट्स वाई वी हैव द एडमिनिस्ट्रेशन हियर। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो उसको और ये जहाँ भी वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, राइट। मैंने उस वक्त भी बात की, स्मगलिंग रोकी गई, हुंडी हवाला रोका गया, अफगान ट्रांजिट ट्रेड रोकी गई, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स आए और देखें स्टेबिलिटी आ गई। सर अभी लाइव है मीडिया सारा, क्या पैगाम देना चाहेंगे जो कि हवालों की मदद से जो कि डॉलर स्मगलिंग कर रहे हैं, उनको क्या आप वार्निंग देना चाहेंगे? नहीं, वार्निंग किया जी, वो तो इसका स्ट्रक्चरल जो है, मैंने वहाँ बात की थी, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में लेकर आएंगे। जी, वो तो दे ऑल हैव टू बी टेकन टू टास्क। देखें, ये तो इन्फोर्समेंट की बात है ना, जो चीज़ इलीगल है वो इलीगल है, तो उसमें ये कोई सवाल ऐसे नहीं है जो इसको आगे लेके जाए। फिर सवाल करें तो आप नाराज़ होते हैं। वो फिर कोई कार्रवाई तो हुई नहीं बैंक के खिलाफ, तो आप ज़्यादा बताएं। वो ये आप स्टेट बैंक से बात करें, ये उनका मुतलका सवाल है। इम्पोर्ट रिप्लेसमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बड़ी बात होती है, लेकिन जो इम्पोर्ट रिप्लेसमेंट बात जो माहिरीन बोलते हैं कि आपको जो करंट अकाउंट का बार हर 5 साल बाद जो चैलेंज आता है और फिर आप बेड़ा गर्क हो जाता है मुल्क का, और सबसे ज़्यादा आवाम सफ़र कर रहे होते हैं, इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा उन्हें हिट कर रहा है बिकॉज ऑफ हाई डॉलर। तो इसमें आप अब इतने टेन्योर में आप जो भी आपका है 5 साल का, उसमें क्या इम्पोर्ट रिप्लेसमेंट को मेन फोकस रखेंगे अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर यू? देखें, ये तो दोनों चीज़ें ही हैं ना, इतना एंड मेरा ज़्यादा नज़रिया होता है एंड लेकर चलें, एंड और ना करें। एक्सपोर्ट हैज़ टू बी आर टोटल फोकस, बिकॉज उससे आपका जो ज़र मुबादला की आपकी कमाई होती है। लेकिन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन वापस इसी पे आ जाएं, वीट पे आ जाएं, जो मैंने पहले भी बात की है कि इस वक्त 36 मौंड पर एकड़ हमारी एवरेज यील्ड है वीट की,
40 अगर ये हो जाए तो हम सेल्फ सफिशेंट हो जाते हैं। यहाँ आपकी बात आ जाती है इंपोर्ट सब्सिट्यूशन, वो आपकी इजाज़त मिली नहीं मिली। भाई हम एक कंट्री जो एग्रीकल्चर के बारे में है, हम ये इंपोर्ट कर क्यों रहे हैं? तो ये हमारे हाथ में है कि ये वीट की यील्ड कैसे बढ़ाई जाए, राइट। और अगर हम 40 से ऊपर ले जाते हैं तो इससे आप ज़र मुबादला कमा सकते हैं। तो फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव ये स्पेशली इन एग्रीकल्चर बिटवीन इंपोर्ट सब्सिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट, ये हमारा बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और ये सब ये जो सारी बातें हैं कि IMF ने ये कह दिया, इसका IMF के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं, ये हमारे हाथ में है और उसको कंट्रोल करके लेके जाना है। नहीं मेरे भाई, ये अगर मेरे पास ये डेटा है तो आप कहीं से जाके, मैंने भी तो कहीं से डेटा उठाया है ना। अच्छा चलिए, IMF से हटके एक सवाल कर लेते हैं। IMF से हटके एक सवाल कर लेते हैं। IMF से मैं जो बात पहले कह चुका हूँ, इसको मेरे भाई, इसको पाकिस्तान का प्रोग्राम समझिए, ठीक है। सपोर्टेड एंड फंडेड बाय IMF। अगर आपको टैक्स टू GDP बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी है, सर्कुलर डेट को ख़त्म करना है। अच्छा, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ में लॉसेस हो रहे हैं उनको खसारे से निकालना है, ठीक है। तो अगर ये IMF भी कह रहा है तो क्या मसला है आपको? वो दूसरी और चीज़ें भी कर रहे हैं, दूसरी और चीज़ें भी तो कहते हैं। मैंने तो आपसे जो ना बड़ा ऑब्जेक्टिवली पूछ रहा हूँ। अच्छा सर, ये इंशाल्लाह रहेगा। स्टील प्रोड्यूसर ने तो आपको खत लिखा था वज़ीर ख़जाना को कि 5 लाख टन स्टील स्मगल होके आ रहा है पर एनम ईरान से। फिर आपको ऑयल प्रोड्यूसर ने, ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने, पेट्रोलियम डीलर ने खत लिखा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को, आपको भी, कि 4 करोड़ लीटर जो है वो यौमिया तेल स्मगल होके आ रहा है। अच्छा, क्वांटिटी देखे फिर कौमी खजाने को नहीं, फिर सवाल क्या है? क्या क्या हुआ अभी आया है? देखें, मैंने अभी आप मेरी सारी वहाँ तकरीर सुन के आए हैं कि लीकेजेस को हमने बंद करना है। ये ट्रैक एंड ट्रेस वाली जो बात है, मैंने इसीलिए उस वक्त आपको समझाने की कोशिश की है कि इसको देखें, फंक्शनैलिटी है, इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। अब आप कह रहे हैं कि जी पिछले 3 हफ्ते में ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? ये हम इंशाल्लाह इसको इम्प्लीमेंट आपको करके दिखाएंगे। लेकिन जो दूसरी बात आप कर रहे हैं वो उससे भी आगे है। वो इसलिए है कि बॉर्डर कंट्रोल की बात है, यही चीज़ हम इंशाल्लाह बॉर्डर पे भी लेके जाएंगे। और देखिए, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, जिस तरह इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह कुछ देर साथ रहेगा, तो हाँ, इंशाल्लाह कुछ देर साथ रहेगा, तो मैं वहाँ भी आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करके आया हूँ कि द एक्शंस हैव टू बी स्पीकिंग लाउडर देन द वर्ड्स। अब आप तो सिर्फ ये बातें कर रहे हैं ना, लेकिन बाकी इतनी चीज़ें हैं जो हमें सालों साल या दहाइयों से पता है, लेकिन हमने नहीं की। तो अब हमें थोड़ा सा मौका दें और इंशाल्लाह आपको ये एक्शन थोड़ा सा नज़र आएगा और एंड देन विल टेक इट फ्रॉम देयर। अच्छा जी, मैं बस अब मुझे निकलना है। जी आखिरी जी। आजकल जो है इंडिया से तिजारत की बातें हो रही हैं और हर कोई कह रहा है कि तिजारत होनी चाहिए था, तो यही, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, कश्मीर की सूरत हाल को देख लें या बॉर्डर की सूरत हाल को देख लें, इसमें कैसे ये मैनेज हो पाएगा? देखिए जी, मेरे तक अभी मेरे टेबल पे ऐसी कोई बात नहीं आई, तो चूँकि मेरे पास इस वक्त नहीं आई। नो, इट्स डिफ़िकल्ट टू से एट दिस पॉइंट इन टाइम कि जी क्या पर्सपेक्टिव है। अगर कोई चीज़ कॉन्क्रीट हो, ये तो स्पेकुलेशन है ना, स्पेकुलेशन में मैं नहीं जाना चाहता। तो बहुत जी, ये जी इंशाल्लाह आगे इस पर बात करेंगे, लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए इधर। हाँ, मैं अगले में आऊँगा तो इंशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह आऊँगा जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके।